जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है कोर्स सिलेक्शन से रिलेटेड। जो BScs के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए ऑलरेडी भी मैंने वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, जिसमें मैंने फ़र्स्ट 5 सेमेस्टर के अंदर जो LMS के ऊपर स्टडी स्कीम है, ठीक है, उसके हिसाब से आप लोगों को बताया हुआ है कि कौन से आप लोग जो है वो सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या कोर्स सिलेक्शन किस तरह से करनी है फ़र्स्ट 5 सेमेस्टर्स के लिए, ठीक है। और 6, 7 और 8 जो है सेमेस्टर वो रह गए थे, तो मैंने कहा था कि मैं उसकी वीडियो जो है वो सेपरेट आप लोगों के लिए बनाऊंगी, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ज़्यादा मेन प्रॉब्लम जो है वो 6 सेमेस्टर के अंदर है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं और कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है। और 7 सेमेस्टर के अंदर भी सेम यही प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा कि 6, 7 और 8 के लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी, जिसमें मैं आप लोगों को बता दूंगी कि आप लोगों ने 6 सेमेस्टर के अंदर कोर्स सिलेक्शन कैसे करनी है। अगर आप लोगों ने पिछले सब्जेक्ट्स जो हैं उनसे रिलेटेड कोर्स सिलेक्शन देखनी है, तो उसके लिए आप लोग जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दे दूँगी, तो वहाँ से जाके आप लोग उसकी भी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। बाकी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, ठीक है। आप लोगों की मोटिवेशन और आप लोगों की तरफ से आने वाली मोटिवेशन और सपोर्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपकी तरफ से आने वाला फ़ीडबैक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फीडबैक आप लोग कैसे देंगे, कमेंट्स में बताया करें। वीडियो आप लोगों को पसंद आती है नहीं आती, और उसके बाद आपकी हेल्प होती है ये नहीं होती, ठीक है। तो बहुत सी आप लोगों को वीडियोस मेरे चैनल पे इंफॉर्मेटिव भी मिल जाएंगी, सब्जेक्ट और कोर्स से रिलेटेड वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। हम लोग अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। जो टॉपिक है हमारा सेमेस्टर 6 के अंदर कोर्स सिलेक्शन। अच्छा, अब इसके अंदर क्या करना है आप लोगों ने, कि इसके अंदर आपको ये इतने ज़्यादा सब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ क्लेरिफाई कर दूँ, वो ये चीज़ क्लियर है इस 6 सेमेस्टर के अंदर कि जो CS 604 है उसका प्रैक्टिकल है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम वाला, और ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रैक्टिकल CS 606 कंपाइलर कंस्ट्रक्शन एंड MTH 501 लीनियर अलजेब्रा। ये तो आप लोगों के हैं ही हैं, मतलब इनमें कोई चॉइस नहीं है। इनको आप लोग ये नहीं कर सकते कि इनमें रखना है या नहीं रखना, ठीक है। आप लोगों को ये रिक्वायर्ड है, ये लाजमी आप लोगों ने रखने ही रखना है। लेकिन जो बाकी के सब्जेक्ट है ना, ये 8 कोर्सेज हैं, और इनमें सब स्टूडेंट को समझ नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन यहाँ से क्रिएट हो रही है कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1, ठीक है। आप लोगों को लग रहा है कि शायद इन 8 के 8 में से हम लोगों ने टोटली 1 सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है CS 407, 202, 605 एंड 602। तो ये 602 आ गया, 605 आ गया, 407 और 202, ये 4 का एक ग्रुप है, ठीक है। और ये 435, ठीक है, 603, 508 एंड 411, ये बाकी के 4 रह गए। इस तरह से ये 4 के 2 ग्रुप्स बने हुए हैं। आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो फर्स्ट 4 हैं, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आप लोगों ने लाजमी सिलेक्ट करना है, और जो नीचे के 4 हैं इनमें से भी एक सब्जेक्ट आप अपनी मर्ज़ी का, अपनी चॉइस का सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से क्या होगा कि ये जो 4 सब्जेक्ट्स हैं ये वाले, ठीक है, और 2 आप लोग अपनी मर्ज़ी से इन चारों में से सिलेक्ट कर लेंगे, 8 में से, ठीक है। इन चारों में से एक और इन चारों में से एक, तो टोटल आपके कितने हो गए, 6 सब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए ना, तो ये टोटली 5 ही कोर्सेज हैं, ठीक है। ये जो प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट होता है ना, इसमें आप लोगों ने यही पढ़ना होता है। जो जैसे 604 है, तो यही इसी की तैयारी आप करेंगे तो आपके दोनों पेपर्स की तैयारी हो जाएगी। और इसका प्रैक्टिकल जो होता है, इसका मिड टर्म भी नहीं होता, ठीक है। इसका जस्ट आप लोगों ने जो है वो फाइनल टर्म का एग्ज़ाम देना होता है। तो आई होप कि आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा कि कोर्स सिलेक्शन करनी किस तरह से है। फर्स्ट 4 में से आप लोगों ने एक सब यहाँ से देख लेना। अब देखें 407 कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा 407। फिर यहाँ से देखें 202 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखें 202 ये हो गया, ये तो सब्जेक्ट्स क्लियर हो गए। फिर नेक्स्ट 605 लिखा हुआ है, 605 ये है, 602 ये है। तो ये क्या है, 4 का ग्रुप है, और इसमें से आपने कोई भी एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। इसी तरह नीचे वाले 4 में से भी कोई भी एक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना है। टोटल आपके 6 सब्जेक्ट्स बन जाएंगे प्रैक्टिकल को मिलाकर, ठीक है। जब कोर्स सिलेक्शन ओपन होगी तो आप लोगों ने इनको सिलेक्ट कर लेना है, और इस तरह से आप लोगों के 6 सेमेस्टर की सिलेक्शन हो जाएगी। कन्फ्यूजन थी वो सारी क्लियर हो चुकी है। मैंने आप लोगों को बता दिया कि फर्स्ट 4 ये जो है, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट, और नेक्स्ट 4 में से कोई भी एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। और जो लास्ट के ये 4 हैं, ये मस्ट है, ये आप लोगों ने रखने ही रखने हैं। दूसरी चीज़ ये कि क्रेडिट आवर्स, जब आपको कोर्स सिलेक्शन ओपन होगी ना, तो आपको बता दिया जाएगा कि आपके मैक्सिमम कितने क्रेडिट आवर्स हैं।
तो उस हिसाब से आप लोगों ने ये आगे लिखे हुए होते हैं ना, जैसे इसका 602 का 3 है क्रेडिट आवर, तो टोटल सब्जेक्ट जितने भी आप लोग चूज़ करेंगे एंड पे उन सब के क्रेडिट आवर्स को जो है वो काउंट कर लीजिएगा। अगर वो उतने क्रेडिट आवर्स बन जाते हैं जितने के आप लोगों को जो है वो इस सेमेस्टर के अंदर चाहिए, वो कैसे पता चलेगा? जब कोर्स सिलेक्शन ओपन होगी ना, तो आप लोगों को बता दिया जाता है कि इस सेमेस्टर में आप लोगों के क्रेडिट आवर्स इतने आप लोग रख सकते हैं। तो उस हिसाब से आप लोगों ने कोर्स सिलेक्शन करनी है। अगर आप लोगों को लगता है कि कोई भी एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आप नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो से कोई भी एक सिलेक्ट करना चाहें, ठीक है, और वो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में अगर आप लोग चाह रहे हैं कि हमारे कम सब्जेक्ट्स हों और आप इसमें भी रखना चाह रहे हैं, तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि जो स्टडी स्कीम या एलएमएस पे आपको गिवन है और जितने सब्जेक्ट्स यहाँ पे बताए जा रहे होते हैं उन्हीं को सिलेक्ट किया करें, वही बेस्ट होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं अब 7th सेमेस्टर पे। तो 7th सेमेस्टर में मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें आप लोगों ने कोर्स सिलेक्शन कैसे करनी है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, 609 और CS 501, ठीक है, ये दो सब्जेक्ट, इसका मतलब है इसमें से जो एक है ना आपने वो सिलेक्ट करना है, यानी इन दोनों में से आप लोगों ने कोई भी एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, ठीक है। देन अगर बात की जाए 611 की या 506 की, ठीक है, तो इन दोनों में से भी आप लोगों ने एक ही सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, ये 611 और 609 में से, ठीक है। देन आपका फाइनल ईयर जो प्रोजेक्ट है वो तो लाजमन होगा ही होगा, सही है, ये आप लोगों ने हर हाल में रखना है, इसमें कोई चॉइस नहीं, इसको आप छोड़ नहीं सकते। और मजे की बात ये कि इसके क्रेडिट आवर्स 6 है। देन ये जो है आपके पास पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, तो ये भी आपने लाजमी रखना ही रखना है, इसके भी 3 क्रेडिट आवर्स है, इसमें कोई चॉइस नहीं है। नेक्स्ट आपके पास जो चॉइस आ जाती है वो इसमें MGT 542 और 610 में आ जाती है। ये आप आगे देख भी सकते हैं, दोनों के आगे लिखा हुआ है। इन दोनों में से आपने एक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना है। एंड देन MTH 603 ये भी आपने मस्ट रखना है, जिसके आगे रिक्वायर्ड लिखा हुआ होता है उसका मतलब होता है कि वो आपने लाजमी रखना ही रखना होता है, उसके अंदर कोई चॉइस नहीं होती, ठीक है। तो इस तरह ये टोटल आपके जो 6 सब्जेक्ट्स बन जाएंगे। कैसे? इन दो में से एक सिलेक्ट कर लें, इन दो में से एक, कितने हो गए? 2, फिर थर्ड ये वाला, फोर्थ ये वाला, फिफ्थ ये लास्ट वाला, और 6 कौन सा बन जाएगा जो आप इन दोनों में से एक सिलेक्ट करेंगे। और 8 सेमेस्टर के अंदर टोटल हैं ही 4 सब्जेक्ट, अगर देखा जाए वैसे तो 4 नहीं कहेंगे, 3 सब्जेक्ट मैं बोलूँगी कि होंगे, क्योंकि जो प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट होता है ना, वो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ता, या उसका सिलेबस कोई डिफरेंट नहीं होता, सेम ही होता है। तो ये यहाँ पे आप लोगों की सारी जो कोर्स सिलेक्शन है वो कंप्लीट होगी फर्स्ट सेमेस्टर से लेके लास्ट 8 सेमेस्टर तक। जो है वो 2 वीडियोस आपको मिल जाएंगी। फर्स्ट 5 सेमेस्टर की जो कोर्स सिलेक्शन है वो एक वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है। और बाकी जो 6, 7 और 8 है, इनकी थोड़ी जो है वो डिफरेंट थी कोर्स सिलेक्शन, तो इनकी वीडियो आप लोगों को अलग से मिल जाएगी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। अदरवाइज फिर भी आप लोगों को अगर लग रहा होगा कोई पॉइंट मैंने डिस्कस नहीं किया, या कोई ऐसी चीज़ है जो आप लोग, कोई क्वेश्चन जो आप पूछना चाहें, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा करें। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग जो है वो इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछा करें, मैं जल्द से जल्द कोशिश करती हूँ कि रिप्लाई दे दूँ, ठीक है। तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा कि अगर कोई भी किसी ज़रूरी नहीं है कोर्स सिलेक्शन से रिलेटेड, इससे अलावा किसी और चीज़ में आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है तो वो भी मैं क्लियर कर दूंगी। बाकी आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे एंड पे कॉर्नर पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ठीक है, लोगो, तो वहाँ से पे आपने क्लिक करना है, आप चैनल पे चले जाएंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी जो है वो बहुत सारी वीडियोस आप लोगों को मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, कोर्स सिलेक्शन की होगी, बाकी जो है वो वर्चुअल के अंदर जो है वो स्टडी करने का क्या स्कीम है, क्या टेक्निक है, ठीक है, वो भी मिल जाएगा। बाकी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप से रिलेटेड भी वीडियो है, और उसके बाद मेरिट बेस से भी रिलेटेड वीडियो है। तो बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेटिव जो है वो वीडियोस मिल जाएंगी। बाकी इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।